दूसरी तरह के इंसान होते हैं। राजा की जो रानी थी वो दिन का रोज का देखा देखा सब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है अपनी बुद्धि के हिसाब से समझना सोचना। उसने एक चीज गौर की कि राजा मंत्री को बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत सम्मान देते हैं, दूसरों को कम देते हैं। इंसानी सोच जो हम सब में होती है। उसने राजा से ये सवाल किया कि आप मंत्री को इतना स्नेह देते हो, इसको सबसे ज्यादा पगार देते हो, दूसरों को कम देते हो, ऐसा क्यों करते हो? सब तो बराबर के हैं, आपकी नजर में तो सब बराबर होने चाहिए राजाओं को। राजा ने कहा कि काबिलियत के फर्क के हिसाब से सब में भिन्नता होती है, सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है, सबको अलग अलग तरीके की पगार देनी पड़ती है। रानी तो रानी, उसने कहा मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं आता। तो राजा ने उसको परख कराने के लिए जो गेट के ऊपर दरबान रहता है उसको बुलाया, बुला के कहा देख गेट के बाहर एक कुतिया है ना, उसने बच्चे दिए, देख क्या दिए। दरबान आया, दौड़ा दौड़ा गया, दे क्या? हाँ मालिक, बच्चे तो दिए। कितने दिए? बोले ये नहीं दिए। बोला देख क्या? फिर गया दौड़ा दौड़ा, देख क्या? बोला 4 दिए। बोला कितने नर हैं कितने मादा हैं? बोले तो नहीं दिए। बोला देख क्या? तो देख क्या है कि 2 नर हैं 2 मादा हैं। बोला जो नर हैं वो काले हैं या मादा हैं वो काली हैं, उनका रंग क्या है? उनका रंग बोले तो नहीं है। बोला फिर देख। कुल मिलाकर के 4, 5, 6 चक्कर में जाकर के उसने लाके विवरण दिया। रानी देख रही थी। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया, वही सवाल शुरू में दिया, देखो गेट के बाहर पूछे, देख क्या उसने बच्चे दिए। बयान देख के आया, सारा वृत्तांत एक बार में देखा, क्या महाराज ये हैं 4 हैं, उसमें 2 नर हैं 2 मादा हैं, ये काले हैं ये गोरे हैं। राजा ने रानी से कहा देखा, पर किस चीज का होगा? काबिलियत का। ऐसे ही हम लोग जो मालिक के दर पर आकर के बैठे, हम लोगों में एक तरीके की ईर्ष्या होती है कि फलाने को नजदीकी क्यों मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती, उसको ज्यादा स्नेह मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता। आज मालिक की तरफ से कहीं भेदभाव हो सकता है, उनकी तरफ से कहीं किसी तरीके की बंदिश हो सकती है कि तुम करीब आ सकते हो और तुम नहीं आ सकते। कई मर्तबा सत्संग में सुना होगा कि आते हम लोग जरूर हैं नौसिखिए की बतौर, कर्मों के दबाव की तरह, लेकिन मालिक ने सबको एक ही भेज दिया है कि गुरुमुक्ता का अव्वल दर्जा हासिल करो। अब कोई अगर अपने लगन से बढ़ता हुआ अगर वहां तक पहुंचता है तो मालिक तो उसको विशेष स्नेह करेगा। अब इसको कोई मालिक की तरफ उंगली उठा करके बोले कि मालिक भेदभाव करता है, ये तो हमारी मंदबुद्धि की बात है। अन्यथा अगर हमारी चाहत कुछ अनुरूप है, मुझको मालिक का विशेष स्नेह मिले, हमें भी लगन लगा लेनी चाहिए। फिर हम ढीठ होकर के पत्थर समान होकर के क्यों पड़े रहते? इस दुनिया में व्यवहार में ऐसा देखने को आता है कि मान लो एक कोई अपने आता है नीचे में काम करने आता है, एक तो होता है जहां क्या तहां रह जाता है, और एक मालिक की नजरों में चढ़ते चढ़ते मैनेजर तक पहुंच जाता है। अब उसमें मालिक का दोष है या उस काम करने वाले का दोष? उसके काम को देख करके खुश होकर के उसके दर्जे ऊपर बढ़ाते हुए उसको मैनेजर तक की पोस्ट दे दी जाती है, नहीं देखते। इसलिए हमको अगर मालिक की नजरों में आना तो हमको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, काबिलियत।
कि जैसे जैसे मालिक सुझाता है वैसे वैसे करते चले। हम लोग ऐसे हैं, उसमें मेहनत निकालते रहते हैं, यानी प्याज के छिलके उतारते रहते हैं, जिनका तो कोई अंत ही नहीं होता। जो सार है उसको गहने में तो अपनी रुजू नहीं करते, और जो असार है यानी छिलके जो हैं उनको निकालते निकालते मैं अपनी जिंदगी तमाम करता हूं। और सार अगर कहो तो मालिक के स्वरूप में, मालिक के शब्दों में सार है। अगर उनसे अपने आप को जोड़ करके रखो तो निश्चित तौर से आप खजाना हाथ लगा देते। और जहां आप इधर उधर में कुछ और तलाशते रहते हो, प्याज के छिलकों की तरह की बात, समय घुमाते चलता है, हाथ कुछ नहीं आता। अब हमारा चाहत का स्वरूप क्या है? सारा दारोमदार उसके ऊपर में निर्भर करता है। अगर चाहत है मालिक के विशाल की, यानी मालिक के निज स्वरूप को पानी, तो उस ललक के साथ अपने आप को उस दायरे में जोड़ते चले, यानी उसके लिए जो जरूरी सरंजाम है उनमें अपने आप को प्रवृत्त करते चले। बहुत जल्द आपको मालिक का विशाल मिलेगा। और जहां आप दूसरी और चीजों के अंदर में आपको उलझा लेते हो, समय गंवा देते हो, एक तो उलझने के साथ में कहीं ना कहीं संशय समाती है, और संशय की वजह से जो आपका भाव कायम होना चाहिए, भाव कायम नहीं हो पाता। ऐसे में नुकसान में आप स्वयं बैठे। इसलिए मनोवृत्ति हमारी किस अनुरूप है? अगर निर्मल परमार्थ की है तो निश्चित तौर से मालिक के स्वरूप, मालिक के शब्द के अलावा हमको कुछ नहीं दिखेगा। और जहां मालिक से और कुछ चीज की चाहना है, या यूं को मालिक में अभी भी हमारे भाव में किंतु परंतु संशय धसा हुआ है, और उसकी निरखना परखना साल बीतने के बाद, पहचान मिलने के बाद अगर उसी में अपने आप को जोड़ रखते हैं तो साल के प्रति आपका रुझान ही नहीं, कहां से आप माल हाथ ले पाओगे? यानी मालिक के विशाल को, यानी निज दीदार को कहां से हासिल कर पाओगे? सब कुछ करेंगे, यानी घर गृहस्थी से लेकर के, संसार का लेकर के, परमार्थ में दी गई सारी कार्रवाइयां करते हुए भी हमारी मेन वृत्ति, मेन हमारी ख्वाहिश उससे, और सब बात, यानी और कुछ करते रहेंगे तो भी तवज्जो की डोर तो मालिक से ही जुड़ेगी। इस अनुरूप मालिक की भक्ति में अपने आप को जोड़ा जाए, तब जाकर के इस नश्वर दुनिया से निकासी मालिक के चरणों में अपना वास बनता है, और फिर देखो मालिक की परख, पहचान, दीदार हर चीज हासिल। प्रीत गुरु छाए
बच्चे वैसे। किसी को मास्टर पूरे में पूरे अंक देता है और किसी को वो मास्टर 0 भी देता है। अब इसमें मास्टर का दोष है या जो परीक्षा में बैठते हैं बच्चे उनका दोष है? अगर एक ने दुरुस्त जैसा चाहिए था वैसा आंसर दिया है उसमें मास्टर क्यों काटेंगे? और दूसरे ने अगर मान लो कॉपी ब्लैंक छोड़ दी तो नंबर पर बैठाए तो कहां से बैठाएगा? ऐसे हम लोग मालिक की शरण में तो आ गए, यानी क्लास में तो आके बैठे। अब जो जीवन में परीक्षाएं होती हैं उनमें हम कितना खरा उतरते हैं, मालिक की नजरे मेहर उसके ऊपर तो डिपेंड करेगी। अगर हम खरे ही नहीं उतरेंगे तो मालिक की दया को हासिल कैसे कर पाएंगे? और अगर हम खरे उतरते हैं तो मालिक हम पर दया की बरसात क्यों नहीं करेगा? अब इसमें अगर कोई मालिक के ऊपर लांछन लगा दे तो ये तो नादानी है ना। अगर मुझको भी मालिक की दया चाहिए, उनकी नजरे इनायत चाहिए, उस अनुरूप जैसा बर्ताव बतौर एक सत्संगी होना चाहिए, बरतो हासिल करो। मालिक की तरफ से मुमा नहीं होती, बल्कि मालिक तो और खुश होता है। ये एक सूरत और मेरे कहने में आ गई, इसका और निस्तारा हुआ काल से, माया की जद से। अब अगर उसकी जगह हम मन के साथ ही गाते रहते हैं, उसी की सोच से जुड़ते रहते हैं, उसी अनुसार हमारा बर्ताव होता रहता है, इसमें मालिक क्या कर सकते? मालिक ने तो सुझा दिया, देख ये रास्ता गलत है, इससे तेरा पतन है, इससे तू 84 जाएगा। कहीं तो ठिठक होनी चाहिए, कहीं तो एक समझ सत्संग की बातों से आनी चाहिए कि नहीं मुझे इस डर नहीं जाना। अगर उसके बावजूद भी हम अगर उधर ही अपने आप को दौड़ लगा दें, ये तो अपने कर्मों को सजा तो भुगतान के तौर से आनी आनी। और वही अगर मालिक के वचनों को उधार लो और उस ओर जाने से अपने आप को बचा लो, मालिक की तरफ अपनी राह पकड़ लो, तो मालिक तो निश्चित तौर से हमको निहाल करेगा। जैसा किया कि 1 कदम तू चल 10 कदम मैं आता हूं, कुछ दिन के बाद में हम और मालिक एक साथ होंगे। और जो विमुखता धार करके चलेगा, गैप अपना और बढ़ाता चला जाता। इसलिए कहीं अपने आप की समझ को सत्संगी के बतौर जोड़ो कि मैं एक सत्संगी और मुझे सत्य की राह पे बढ़ना और मुझे सदगुरु के दामन को हमेशा पकड़ करके चलना, यानी उनके शब्दों के अनुरूप मेरी जिंदगी संवरनी चाहिए। जब इस सोच के साथ आप अपनी जिंदगी को निखारते चले जाओगे, धीरे धीरे काल की डगर बंद हो जाएगी, यानी मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। स्थिर होकर के मालिक के नाम में, मालिक के स्वरूप में चित्त रमाएगा और निश्चित तौर से मालिक की दया मेहर की पात्रता लेता है, यानी मालिक की करीबी पाता है, मालिक के दर्शन पाता है। इसलिए चाहत हमारी होनी चाहिए मालिक की तरफ से, तो हर वक्त मालिक का दर कभी बंद नहीं होता, वहां से दया की धार कभी रुकती नहीं। जहां रुझान बना हासिल होनी शुरू होती है। इसलिए कहीं अपनी जो उल्टी दिशा है उसको सही दिशा में परिवर्तित करो, मन की धारणा को, अपनी चाल को। फिर देखो किस तरीके से संत मतराय श्रीमत के साथ में क्या अमृत कहो, एक आनंद कहो, एक बख्शिश कहो मिलती हमें, जिसको पाकर के निश्चित तौर से निहाल होंगे। यानी इस काल माया के मुल्क से अपने आप को निकाल करके मालिक के चरणों में अपना वास करें, यानी वो देश होगा सत्य देश, राय सुन जो कि हमारा अपना देश है। सरस धुन घट में बाण रही, सरस धुन घट में बाण रही, त्याग दई मन से मान
देखिए इसके लिए क्या होता है आगे बढ़ने का तरीका, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित, बगैर धारणा किए यानी लक्ष्य निर्धारित किए कर्म नहीं बनता, वहां आदमी की भूलमूल नीति पड़ी रहती है। और लक्ष्य निर्धारित कर लो, उसके लिए पहले शुरू। जैसे मान लो, जैसे अभी स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, एक बच्चे का तो लक्ष्य होता है मैं उसको क्लास में टॉप करूं। अब उसकी जिंदगी आप देखो किस अनुरूप चल रही है, उसके हर वक्त दिमाग में क्या चल रहा है। दुनिया के जितने भी, यहां तक कि खेल कूद हंसी ठिठोलीबाजी, सबसे अलग होकर के चित्त अपनी पढ़ाई में लगाते हैं। तभी अव्वल दर्जा मिलता है। और एक ऐसे होते जिन्होंने कोई अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया होता है, अपने समय को खेल कूद बेहुदा हरकतें इसी में अपने समय को लगाते हैं। और जो लोग उनका अंजाम क्या होता है कि अगर हम भी इसी तरीके से जो एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझको तो मालिक की दया से मुझको तो वो दर्जा लेना, यानी गुरुमुक्ता का अवसर, तो मुझको तो मालिक की नजर में आना, मालिक के योग को दया मेहनत को हासिल करना, तो आपके कर्म अपने आप सकारात्मक बनते चले, यानी जिस अनुरूप सत्संग में कहा जाता है उस अनुरूप सुधरते चले, यानी वृत्ति का परिवर्तन होगा, रुझान नीचे की जगह ऊपर की तरफ बनेगा। अव्वल दर्जा क्यों नहीं मिलेगा, यानी गुरुमुक्ता का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा, यानी मालिक की दया मेहनत से हम अपने आप को निहाल क्यों नहीं करेंगे। और जहां चूंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, जैसे वो बच्चे भी जो फेल होते हैं, स्कूल तो पहुंचते ही हैं, हम भी स्कूल तो रोज आते हैं, लेकिन फिर वापिस चित्त पढ़ाई में नहीं लगाते, यानी जो सत्संग से सुना उसको धारने में, उस अनुरूप अपने आप को बनाने में नहीं लगाते। इसलिए जब और तब कोई भी परीक्षा होती है उसमें फेल होती है। यानी दया मेहर से अपने आप को खाली कर। देखो दुनिया का सलीका एक है कि आपका कोई भी, आप किसी को कुछ करो, अगर वो करता रहता है आपको बड़ा अतिकर प्रिय लगता है और उसको आप धीरे 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 ऊपर की तरफ उठा के चले जाते, तो क्या मालिक नहीं उठाएगा अगर हम उसके कहीं कहीं बढ़ते चले जाएंगे। और कोई ऐसे होते हैं गंवार फुअर कि कहते कुछ है करते कुछ है, सुनना ही नहीं होता है, नजरों से गिर जाते और हम उनको निकाल बांध करते। इसी तरीके से आज सोचो जो सत्संग में हमसे कहा जाता है कि ऐसे 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 जिंदगी जीनी चाहिए, और हम अगर उसको नहीं सुनते, अनदेखी करते हैं, उसके विपरीत करते हैं, कहां से मालिक का प्यार पाएंगे, कहां से मालिक की दया मेहनत पालेंगे। और बगैर उनकी दया मेहनत के निश्चित तौर से निकाल बाहर, यानी वापस काल की जग में जाएंगे जहां 84 का चक्कर चल रहा है। अब बचाव की सूरत हमारे हाथ, यानी उस 84 के चक्र से निकलना है, तो इसका दारोमदार हमारी सोच के ऊपर नहीं निर्भर। हम भक्ति में योग और निपुण, यानी जो हमसे भजन ध्यान सत्संग जो सिलसिला बनना चाहिए, हो सकता है उसमें हम कामयाब हो, उस अनुरूप हमारा चित्त उसमें न रहे, लेकिन ठिठकाओ वो तो हमारे हाथ में है, या वो भी हमारे हाथ में। अगर वहां भी अगर हम अपनी बोलते हैं लाचारी है, हमसे नहीं हो पाता है, हम ऐसे हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है आपको मानना ही नहीं मालिक के वचन में, तभी आप उस तरीके से वापस बैठते चले जाते हैं। कम से कम ऊपर नहीं चढ़ सकते तो नीचे तो मत जाओ, जहां हो वहां तो स्थिर रह लो। अगर उतना भी कर पाएंगे तो कहीं न कहीं प्रतिशत में कहीं न कहीं कम बेसी कुछ नहीं दया मेहर की पात्र हम भी बन सकते हैं।
उतने से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुजारा हमारा हो गया। और अगर कहीं नीचे उतर के चले गए तो मालिक की दयाधारी नहीं जुड़ी तो वहां गुजारा होता है। इसलिए एक सत्संग की समझ धारनी चाहिए कि हम मालिक की शरण से जुड़े, अपना काम संवारने, उसको अंजाम तक पहुंचाएं। तो हमसे जितना भरसा हो सकता है उतने प्रयत्नशील हम अपने आप को रखें। आगे मालिक की दया में कि वो किस अनुरूप हमको ऊपर उठाते हैं, अपनी करीबी बख्श देते हैं। लेकिन इतने हमारी सोच में जरूर एक धारणा आनी चाहिए। राधा बार बार